हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लास में हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में हम क्या टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, डिसइंफेक्शन। और आज की इस क्लास में हम यहाँ पे डिसइंफेक्शन को कंप्लीट कर देंगे। बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 100% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होने वाली सिर्फ ओनली आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस की होगी। हम इनमें क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज के इस क्लास में टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशंस को कंप्लीट करेंगे कि क्लोरीनेशंस जनरली कितने प्रकार से कंडक्टेड करवाया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिसइंफेक्शंस के डेफिनेशन समझे एंड डिसइंफेक्शंस के बाद हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ KMnO4 के बारे में बात किए थे कि KMnO4 का यूज़ करके वाटर का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट विथ ऑक्सीजन्स के लिए बात किए थे। तो ये दो प्रोसेस हो गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशंस के लिए कि क्लोरीनेशन जनरली कितने प्रकार की होती है। तो हम टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन समझेंगे। फर्स्ट इज द प्लेन क्लोरीनेशन। प्लेन क्लोरीनेशंस ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। एंड सेकंड इज द प्री क्लोरीनेशन, प्री। एंड थर्ड इज द प्लेन प्री पोस्ट क्लोरीनेशन, प्लेन क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशंस। एंड फोर्थ इज द प्लेन प्री पोस्ट डबल क्लोरीनेशन, प्लेन प्री पोस्ट डबल। एंड फिफ्थ इज द सुपर क्लोरीनेशन, प्लेन प्री पोस्ट डबल सुपर। एंड सिक्स इज द सुपर के बाद हम क्या बात करने वाले हैं, डी क्लोरीनेशन के लिए कि डी क्लोरीनेशंस क्या होती हैं। तो टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशंस में हमने क्या देखा यहाँ पे, प्लेन क्लोरीनेशंस, प्री क्लोरीनेशंस, पोस्ट क्लोरीनेशंस, डबल क्लोरीनेशंस एंड सुपर क्लोरीनेशंस एंड डी क्लोरीनेशंस के लिए बात किए थे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने यहाँ पे प्लेन क्लोरीनेशंस को डिटेल्स में समझा कि इसकी नॉर्मल जो डोसेज है ये कितना लिया जाता है। एंड फिर हमने यहाँ पे प्री क्लोरीनेशंस के लिए बात की कि इसका नॉर्मल डोसेज कितना यूज़ करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। और आज के इस क्लास में हम यहाँ पे डी क्लोरीनेशंस को स्टार्ट करेंगे। क्या, डी क्लोरीनेशन। ठीक है, तो डी क्लोरीनेशंस के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, डी क्लोरीनेशंस में अगर हमारे पास क्या एक्सेस ऑफ क्लोरीन है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर में प्रेजेंट है, तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम से एक्सेस ऑफ क्लोरीन को रिमूव करवाना। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, डी क्लोरीनेशंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना है, डी क्लोरीनेशंस एंड सुपर क्लोरीनेशंस को। व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम इज रेफर्ड एज डी क्लोरीनेशंस। एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट एंड एक्टिवेटेड कार्बन। तो इससे क्या है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। हम PYQ भी सॉल्व करेंगे सब इंजीनियर SSC JEE की, उनमें से आपको ये क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं, व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन, व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन is removed from the system is referred as dechlorination. When excess of chlorine is removed from the system is referred as dechlorination. It can be performed by using following chemicals. तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं सल्फर डाइऑक्साइड। फर्स्ट इज द सल्फर डाइऑक्साइड, एक्टिवेटेड कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्टिवेटेड कार्बन, सोडियम बाइसल्फेट एंड फोर्थ इज द सोडियम बाइसल्फेट एंड सोडियम थायोसल्फेट,
सल्फेट। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं किसमें, डीक्लोरिनेशंस की, कि व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम इज रेफर्ड एज डीक्लोरिनेशंस, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्टिवेटेड कार्बन एंड सोडियम बाइसल्फेट, एंड सोडियम थायोसल्फेट। तो ये आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है डीक्लोरिनेशंस में, कि जब एक्सेस ऑफ क्लोरीन को रिमूव किया जाता है सिस्टम से इसको डीक्लोरिनेशंस बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके लिए, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशंस के लिए। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशंस, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशंस में क्या हम बात करने वाले हैं कि व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज एडेड बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट। जब हम यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्लोरीन को ऐड करती हैं ब्रेक पॉइंट में, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशंस की। व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज एडेड बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट, व्हेन excess of chlorine, when excess of chlorine is added beyond the break point, when excess of chlorine is added beyond the break point chlorination, break point chlorinations, it is referred as ब्रेक पॉइंट। तो इसको क्या बोला जाता है, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशंस। जब हम सिस्टम से एक्सेस ऑफ क्लोरीन को रिमूव करवा रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डीक्लोरिनेशंस। एग्जाम्पल के लिए सिस्टम है, इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है और इस सिस्टम से हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन को रिमूव करवा रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे डीक्लोरिनेशंस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए एक्टिवेटेड कार्बन, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट एंड सोडियम बाइसल्फेट। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशंस की, कि व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज एडेड बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशंस, इट इज रेफर्ड एज ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशंस। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे रेसिडुअल क्लोरीन से क्या करवाएंगे, अब टेस्ट करवाएंगे, कि टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन। रेसिडुअल क्लोरीन से कैसे इसका टेस्ट करवाया जाता है, तो इन पॉइंट्स में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पूरा रिविजन्स कर लेंगे, फिर कल की क्लास, ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन, टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन, टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन। तो टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे टेस्ट बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक। फर्स्ट इज द टेस्ट बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक, टेस्ट बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक first, and test based on titration method, based on titration method। तो इसके लिए ये दो प्रोसेस होती है टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन में, कि टेस्ट बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक, एंड सेकंड इज द टेस्ट बेस्ड ऑन टाइट्रेशन मेथड। तो जो टेस्ट बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक है, इसमें फर्स्ट इज द ऑर्थोटॉलीडाइन टेस्ट। तो टेस्ट बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक में फर्स्ट इज द ऑर्थोटॉलीडाइन टेस्ट, एंड सेकंड इज द क्लोरो टेस्ट, ऑर्थोटॉलीडाइन टेस्ट, क्लोरो टेस्ट, एंड थर्ड इज द डीपीडी टेस्ट। तो जो कलर मैचिंग टेक्निक पर बेस्ड है, ये तीन टेस्ट होती है, ऑर्थोटॉलीडाइन, क्लोरो एंड डीपीडी टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट बेस्ड ऑन टाइट्रेशन मेथड में स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट।
कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। दिस टेस्ट कैन बी यूज, दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर कलर्ड वाटर। तो ये टेस्ट हम एंड गिव्स बेटर रिजल्ट, एंड गिव्स बेटर रिजल्ट। और ये क्या देता है? बेटर रिजल्ट। तो टेस्ट आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर, टेस्ट आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर कलर्ड वाटर, कलर्ड वाटर। तो ये जो टेस्ट है हमारे पास, टेस्ट बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक, ये कलर्ड वाटर पर क्या है? बेस्ड नहीं है। तो टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन दो टाइप से होता है, टेस्ट बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक एंड सेकेंड इज द टेस्ट बेस्ड ऑन टाइट्रेशन मेथड। फर्स्ट इज द ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट, क्लोरो टेस्ट एंड डीपीडी टेस्ट। एंड जो टाइट्रेशन मेथड पर बेस्ड है ये स्टार्च आयोडाइड टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करवाने पर हम जो कलर्ड वाटर है ये क्या करता है? बेटर रिजल्ट को गिव करता है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इफ़िशियंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग इफ़िशियंसी ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशंस के बारे में हमने डिस्कस किए थे एंड इफ़िशियंसी ऑफ क्लोरीनेशंस को जनरली कितने प्रकार के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।